यहाँ मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, फिर मेरी बेटी आ गई तो उसको वो मम्मा 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 उसको पता नहीं क्या हो रखा है। वहाँ वो मेरे घर पे तो रहती नहीं थी मेरे साथ, अपनी दादी के साथ रहती थी, पर यहाँ आके फिर मेरे पास बैठ गई, फिर मैं थोड़ी देर इसको टाइम देने लग गई, खेलने लग गई इसके साथ। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद ही चली गई, मेरी मम्मी इसको ले गई, फिर मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने लग गई और एक प्रोजेक्ट भी करना था मुझे कॉलेज का, तो वो भी मैंने कंप्लीट। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे लाइब्रेरी के लिए तैयार हो रही थी, तो मैं यहाँ पे अपना तैयार होके, क्योंकि ठंड बहुत है तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी और फिर मेरे को जाना भी था लाइब्रेरी, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर लाइब्रेरी के लिए अपना बैग लगाया, उसमें बुक्स वगैरह रखे जो मेरे को नीड होती है जिन चीजों की, वो सब मैं रख के ले जाती हूँ और बाकी मेरे वहां पे भी रखे हुए हैं बुक्स, तो वहां से भी मैं ले लेती हूँ। मेरी लाइब्रेरी, मेरा आधा सामान पहले मेरा वहीं छोड़ दिया था मैंने कि मेरे को डेली ले जाना नहीं पड़े सब कुछ। और यहाँ मैं रीजनिंग की बुक और मैथ्स और मेरी जो प्रैक्टिस बुक है वो मैं डेली लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, क्योंकि जिससे मैं प्रैक्टिस घर पे भी कर पाऊँ, और वहां छोड़ दूंगी तो प्रैक्टिस नहीं होगी। फिर यहाँ मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी, सुबह 8 बजे निकल। और यहाँ मैं जाने से पहले अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और थोड़ा मैं मिल्क टी लेती हूँ क्योंकि सर्दी पड़ रही है और मेरे को थोड़ा नहीं पीती हूँ मैं चाय, तो मेरे को हेडक होने लगता है। अभी मेरे को 2 साल से ऐसी आदत हो गई कि मेरे को 2 कप तो पीना ही होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रही थी कि वो जाने वाले थे, तो फिर यहाँ मेरी बेटी भी सामने बैठी थी, तो वो कुछ कुछ फनी करती रहती है, तो उसको देख के हम दोनों हंस रहे थे और बात कर रहे थे उससे कि हमारा मूड सही रहे। और ठीक है, मेरा मन तो नहीं लग रहा था, बट क्या करूँ, मैं लाइब्रेरी तो जाना था क्योंकि काफी टाइम से ऑफ चल रहा था। फिर मैंने गई लाइब्रेरी, वो तो एवरीवन, राधे राधे, मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं सुबह लाइब्रेरी में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत रश था रास्ते में, तो और इतना मेरा फोन भी चार्ज नहीं था और इतना मुझे ट्राइपॉड का आइडिया भी नहीं कि रास्ते में कैसे शूट करूँ, तो मैं जल्दी जल्दी गई थी क्योंकि मैं आज सुबह लेट भी हो गई थी। उसके बाद अभी मैं लाइब्रेरी से आई, मुझे आधा घंटा हो गया ऑलमोस्ट, बट मुझे अभी पढ़ना है, क्लासेस लेनी है, मेरे को 8-10 घंटे निकालने हैं पढ़ाई के, क्योंकि मेरा एग्जाम आ गया है 15 से, वो आ गया और 23 अगस्त को मेरा पेपर है। उसके लिए मुझे पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या आज पढ़ा है। और आज इतना हेक्टिक हो गया ना, बहुत थका, आपको मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी, बहुत थकान और ये सब कुछ। यहाँ मेरे को ऐसा कोई काम वाम तो है नहीं, घर का आई, फिर मैंने चाय वाय पी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वो करा, फिर मैंने अपनी स्टडी पे वापस लग गई हूँ। आज मेरा थोड़ा मूड भी सही नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। और फिर मैंने जिम की मेंबरशिप भी ले ली, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और मेरा जिम 2 डेज के लिए ऑफ रहेगा, फिर मंडे से मैं वहां जाऊंगी। और 2 दिन के लिए मेरी लाइब्रेरी भी ऑफ रहेगी क्योंकि मेरी छुट्टी है लाइब्रेरी की, तो इसलिए मंडे से मेरा रेगुलर स्टार्ट होगा। आज मैं अब काफी टाइम बाद मैंने दो 1 महीने बाद मेरा गैप लगा है ना, 1 महीना मुझे ऑलमोस्ट ससुराल में हो गया था, तो मैं जा नहीं पाई, तो फिर इसलिए अब काफी टाइम बाद थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लगता है ना कि लोड आ रहा है बहुत ज्यादा। और वर्कआउट तो कभी, बहुत टाइम हो गया है गैप लगे हुए, अब मुझे लग रहा है इतना पेन होगा बॉडी में, बट मैंने फाइनली आज ले ली मेंबरशिप। और ये रही मेरी जिम की मेंबरशिप, ये मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मेरी डिटेल्स है, वो पर्सनल डिटेल्स है थोड़ी, तो इस वजह से मोबाइल नंबर वो सब कुछ, तो वो सब स्क्रीन पे चला जाएगा, इसलिए अभी तो मैंने 1 मंथ का लिया है, फिर मैं 3 मंथ का अगेन ज्वाइन करूंगी और देखते हैं कितना वेट लॉस होता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो मुझे देखते हैं, मेरे को अच्छा ड्रेस पहनना है तो वेट लॉस करना पड़ेगा। और अभी मेरा कुछ दिमाग में पता नहीं, मेरे को सेल्फ डाउट होने लग गया है कि मैंने स्टार्ट तो कर लिया यूट्यूब, और अब फिर मेरे हस्बैंड आज चले गए हैं, तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ से वीडियोस भेजूंगी, एडिट कैसे करूंगी, यूट्यूब भी करूंगी, अपनी पढ़ाई भी करूंगी, तो सब इतना ऐसे मुझे बहुत, मैंने स्टार्ट तो कर लिया ठीक है, कर लूंगी, बट अभी सेल्फ डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कंसिस्टेंसी रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी, बट करना तो पड़ेगा, नहीं करूंगी तो फिर जो नहीं करने से बेटर है ना कुछ करके आगे बढ़ जाओ, वो ऐसा वाला है कि कुछ करके आगे बढ़ जाए इंसान, वो ज्यादा सही रहता है। नहीं कर रहे थे तो जब तक भी नहीं कर रहे थे फ्री तो बैठे थे, और फिर अभी कर लेंगे तो अच्छा है, कुछ तो हो ही जाएगा अगले साल तक। लोग मेरे बैकग्राउंड पे और इन पे किसी पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल रो वीडियो मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी ने मुझे एक रूम दे रखा है, तो उसमें मैं पढ़ती हूँ, उसी में मैं रहती हूँ सारा दिन, क्योंकि अब मैं यहाँ रहने आई हूँ तो पढ़ाई की वजह से, और कुछ मेरा ऐसा है नहीं, तो मैंने माइंड मेकअप कर रखा है कि बस मुझे, मेरा एक एक ही बेड है,
और मेरा जो भी रूम में जितना भी सामान है मैं सब अपना इसी में रखती हूँ कि मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं लगे कि इधर-उधर पड़ा है कुछ और मैं इसी में पढ़ूँगी, क्योंकि स्टडी टेबल मैं लाई नहीं हूँ, ये वाला स्टडी टेबल है बेड वाला जो मेरे पास है, तो मैं इसी पे पढ़ूँगी और बाकी टाइम तो मैं लाइब्रेरी रहती हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी भी आ गई थी, ऑलमोस्ट 4 बजे मैं आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मेरे को कोई लाने वाला नहीं है, तो फिर मेरे को रिक्शा से ही आना पड़ता है और सर्दी का टाइम है, तो थोड़ा-सा ठंड भी हो रही है और किसी चीज़ का मन भी नहीं कर रहा। मतलब आई फील सो इमोशनल। मेरे को, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ ऐसे, बट मुझे मजबूरी में ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि मैं यहाँ पे रहूंगी, तो मैं अकेले मैनेज करना, आपको भी पता है बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है। वैसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि मम्मी मेरा पूरा काम वाम मम्मी सब करती है और बेबी को भी मम्मी रखती है, तो बच्चे को रख के फिर उसको भी छोड़ के मुझे घर से जाना पड़ता है। लाइब्रेरी है तो उससे भी दूर, हस्बैंड से भी दूर। अब क्या करें, सपनों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए। और मेरा मन लगता है, मतलब मैं मन का क्या सोचूं, मैं कुछ नहीं लगता। आज तो मैंने चेंज भी नहीं करा जो मैं करती रहती हूँ। आज मेरी ना पूजा हुई ना मैं, बस मेरा जब मैं एडमिशन कराया फिर मैं लाइब्रेरी में थोड़ा बहुत जो पढ़ी हूँ। आज मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, 2 PYQ के सेट लगाए हैं और मैंने, मतलब मैथ्स का भी बेसिक बेसिक करा है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है। और मैंने फंडामेंटल पढ़े हैं, पाइथन की क्लास लगाई है और मैंने लैंग्वेज पढ़ा है थोड़ा बहुत जो क्लास में चल रहा है। और तो बाकी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। आज आपको मेरी एनर्जी देख, कल मैं इतना खुश थी बहुत ज्यादा, कल तो आपको मेरी एनर्जी अनदर लेवल दिखती होगी, बट आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो थोड़ा सा डाउन लग रहा है। समटाइम होता है ना कि ठीक है हो जाएगा, न्यू ईयर भी आने वाला है, ऐसा फर्स्ट न्यू ईयर होगा कि हम लोग साथ नहीं होंगे, अदरवाइज लास्ट ईयर भी हम साथ थे। वो 2.5 साल में शादी को हुआ है, बट तब से हमारा न्यू ईयर साथ ही सेलिब्रेट होता है। बट इस बार नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, वो भी अपना जॉब छोड़ नहीं सकते, वो क्योंकि उनके, उनका भी पर्सनल है, जॉब वगैरह का अभी तक छुट्टी भी नहीं मिलती है और इतना, तो इस वजह से आप लोगों को पता है कि मैनेज करना शादी के बाद, बच्चे के बाद सब चीजें, और फिर मैं पढ़ रही हूँ, ये सभी बहुत बड़ी बात है। सक्सेस हो जाए, सेटल हो जाए कहीं, तो साथ तो रहना ही है सब चीजें। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। थोड़ा आज हम यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के भी दर्शन करने जाने वाले थे, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है उनका वृंदावन में, तो मैं अकेली कुंज भी जाने वाली थी हस्बैंड के साथ, फिर भी हम गए नहीं। तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई है वो, तो हम लोग जाने वाले थे बट गए नहीं। अब देखते हैं 10-15 दिन बाद जब भी उनका ऑफ होगा तब हम जाएंगे। अब अभी शाम के टाइम हो गई है ना, उनकी यात्रा 5 बजे हो गई है। वैसे तो मैं जाती रहती हूँ वृंदावन, मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से मथुरा की, जहाँ मैं मम्मी के घर से, तो यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, तो यहाँ से हम जाते रहते हैं। बट अभी मुझे इस बार उसमें जो रात को यात्रा होती थी 2 बजे, वो अभी स्विच करके उन्होंने सर्दी की वजह से 5 बजे कर दिया था शाम को। बट मैं अभी भी जाती 5 बजे तो काफी लेट हो जाता आने में, 6-7 बजे, और बच्चे के साथ तो ये सब कुछ। जो मथुरा में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है ना, इतनी तो मैंने कभी देखी भी नहीं, इस बार ज्यादा ठंड पड़ रही है मथुरा में, बहुत ज्यादा ठंड है, तो कहीं बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा ठंड की वजह से। और अकेला इंसान क्या, मतलब मेरे को लगता है कि कंपनी और पार्टनर होना बहुत जरूरी होता है, बट कभी कभी इंसान को थोड़ा दूर भी रहना पड़ता है सेल्फ वर्थ के लिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तभी शायद ग्रोथ होती है इंसान की। मेरी तो जॉब लग जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सेटल हैं और मैं भी चाहती हूँ मैं भी सेटल हो जाऊँ, तो हम दोनों मिलकर, एक तो एक अकेला इंसान करता है, मगर 2 लोग मिलके किसी चीज को करते हैं तो वो चीज जल्दी होती है, और हम बच्चे के फ्यूचर सिक्योर कर पाए उसके लिए चीजें करती हूँ मैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं हम कि हम ये करें वो करें उसके लिए सब चीजें। वैसे हम उसको अच्छा सब चीजें दे पाते हैं, बट हम जितना सोचे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो 2 इयर्स की हो जाएगी, तो उससे मेरे को उसको प्ले स्कूल में भी डालना है, तो अभी से हमने उसके लिए, मैं देखती रहती हूँ कौन सा स्कूल कौन सा क्या, मैं सोच रही हूँ उसको मकूल्स में डालूंगी नेक्स्ट ईयर। मतलब देखते हैं, अगर वो प्रॉपर बोल पाएगी, वैसे तो बोलती है, बट अगर प्रॉपर बोल पाएगी तो डालेंगे, अदरवाइज तो आजकल प्ले स्कूल का भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोग किसी पे ट्रस्ट तो करते ही नहीं थे, जिसके बेटी होती है वो सब लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आजकल किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो लोग दिखते हैं ना आपको, वैसे होते नहीं है रियल में, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
और मैं अभी एक बात और बताती हूँ कि मैंने जब मेरा अभी ये हो गया है कि अभी लास्ट आंसर मेरे पास तो कंप्यूटर टीचर दूसरा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला मेरा है जो एग्जाम, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी कर रही थी, क्योंकि मैंने आरएस प्री दिया था। राजस्थान में स्टेट पीसीएस होता है, उसको आरएस बोलते हैं, आरएस का एग्जाम, तो वो मेरा प्री पास था। फिर मेंस के टाइम मेरी गुड़िया मेरे मतलब उस टाइम मेरे को प्रेगनेंसी थी, तो उसकी वजह से मैं मेंस दे नहीं पाई थी। तो इस वजह से मेरा प्री में तो हो गया था, फिर मेंस में दे नहीं पाई। फिर उसके बाद इस बार वाला मैंने फॉर्म डाला नहीं था। मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर डालूंगी, तो अभी जो वैकेंसी आएगी उसमें मैं वो फॉर्म डालूंगी। तो मेरा वो भी है, तो इसमें मैंने काफी पढ़ लिया है। देखो, ये रहा इसका सिलेबस। इसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री भी मेरी काफी हो चुकी है, और इसमें मेरी ज्योग्राफी भी हो चुकी है, और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला और ई गवर्नेंस वाले जो वो है वो भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। तो मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, तो मैं मेरा बस एक ही काम है, मैं पढ़ाई का काम वो मैं करती रहती हूँ। और इसके बाद मेरी इकोनॉमी हो गई है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, और साइंस एंड टेक वाला मेरा पोर्शन हो गया है। वो काफी पहले हो गया था, बट मुझे अभी रिवाइज करना पड़ेगा सब चीजें दोबारा से। और उसमें जो करंट का है वो तो डेली का डेली देखना ही पड़ता है आपको। और रीजनिंग में मेरे को जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है वो हो गया मेरा। लॉजिकल रीजनिंग मेरी हो गई है, और नंबर लेटर सीक्वेंस हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी, और एक सीरीज वाले क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सीरीज वाला ये है, या तो बन जाएंगे क्वेश्चन या फिर नहीं बनेंगे। उसमें यही है, उसमें ना कोई लॉजिक काम करता है, टीचर तुम्हें कितना भी एक्सप्लेन कर ले, तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। और मैं इतनी मेरा थोड़ा मैथ्स वीक है, तो मेरा इतना दिमाग, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरे से थोड़ा कम हो पाता है, और बच्चों की कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा कई लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है, तो उनकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, बट मेरा क्या है, मैथ्स थोड़ा सा वीक मेरे को। और बाकी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बाकी मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो इसलिए मेरे को सीरीज वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और मेरे को मतलब मेरे घर में हैं 2-3 लोग सिविल सर्विस में हैं, मेरी मामा की साइड में, तो मेरे कज़िन्स हैं वो लोग। तो मैं उनको देखती हूँ कि वो इतनी अच्छी पोस्ट पे, इतनी रेपुटेशन मिलती है, और जिस समाज में जिस मतलब जहाँ आप बैठते हो आपकी इतनी रिस्पेक्ट होती है। अभी आपकी बातों को इग्नोर करा जाएगा, तब आप अगर छोटी बात भी बोल दोगे, कोई नॉनसेंस बात भी बोलोगे ना, तो आपकी बातों को इतनी तवज्जो दी जाती है। वो सब चीजें और प्रायोरिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में, कि आप ठीक है, ये सिविल सर्विस में है, तो इसको इसकी बातें सुने, इसकी बात सही होगी। तो अभी मुझे बस मुझे ये हो गया है कि मुझे सेटल होना है, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त भी हैं, वो भी लग चुके हैं, जो मेरे मतलब कॉलेज के दोस्त हैं। वैसे तो मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं, बट मेरे जो क्लासमेट्स थे उनकी भी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, अच्छी पोस्ट पे है। ऐसा नहीं कि आप फोर्थ ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, कुछ में भी नौकरी कर रहे हो। नौकरी देखो, नौकरी होती है आजकल के ज़माने में, बट अच्छी रैंक पे लगने के लिए उसके लिए। और मैं तो जनरल से हूँ, तो जनरल में विदाउट ईडब्ल्यूएस लगना बहुत मुश्किल है। चीज़ें कि आपको पता है इतना करेक्शन चल रहा है सब चीज़ें, बट मैं करूँगी, अपना हार्ड वर्क मैं करूँगी। लास्ट ईयर में 2 नंबर से ही रही हूँ, इतना कुछ है नहीं। और अब की बार देखते हैं, इतनी वैकेंसी उस टाइम थी, 14,000 वैकेंसी थी मेरे उसमें, जब मैंने फॉर्म भरा था उसका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला। तो उसमें मेरा मतलब हो जाता, बट पता नहीं क्या क्यों नहीं हुआ, कि मेरा फर्स्ट पेपर मैथ्स की वजह से नहीं हुआ था उसमें भी, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी है नहीं। और बाकी उसके चक्कर में रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत हो गए काफी। उसमें क्या था, फर्स्ट पेपर में जिसके अच्छे आ गए उसका सेकंड ऑटोमेटिक निकल गया। तो सेकंड पेपर में तो अच्छे खासे मार्क्स आए थे, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है। बट फर्स्ट पेपर की वजह से काफी बच्चे रहे थे, मेरी फ्रेंड भी रह गई थी, और बहुत लोग रहे थे। बट मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरी जॉब लग जाए एनी हाउ, सिलेक्शन हो जाए। देखो, अब जॉब के बाद तो लाइफ अलग ही सेट होती है। अदरवाइज तो प्राइवेट में मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था, मेरा टेक महिंद्रा में हो गया था, टीसीएस में हो गया था, बट वो सब मैंने करा नहीं। कि ठीक है, मुझे अभी जॉब करनी नहीं है प्राइवेट जॉब। मेरा ये था शुरू से ही कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं और अच्छी रैंक पे लगूं, वो सब मेरा ड्रीम है, और वो मुझे लगना है। और आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करो, सपोर्ट करो, और उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, और सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब भी करो। पता नहीं यूट्यूब में क्या ग्लिच आ गया है क्या, कि लोगों को मेरा चैनल दिख रहा नहीं है क्या, मतलब इतना मैं कोई देखो इतना सब फनी और ये सब चीजें तो कर नहीं सकती, कि सारे दिन मैं कैमरा उठा के डांस करूँ, ये करूँ, वो करूँ। ये सब चीजें मेरे बस की बात है नहीं। मेरे को जो ऑथेंटिक चीजें लगती है मैं वो ही दिखाती हूँ, कि लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले और कुछ फायदा हो। ये सब मैं आपको डांस करके दिखा दूंगी तो उससे क्या सीखोगे आप?
ये सब फनी चीज़ें, ये सब तो चल नहीं रही। सबका अपना-अपना पैशन है और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है पर्सनली। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से ग्रो करूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का जो होता है ना सिंबल कि तुम अच्छे से पढ़ो, लिखो, ग्रो करो लाइफ में, कि लोग तुम्हें देख के कुछ सीखें, वो वाली बात है। कि ऐसे तो फिर कुछ भी आपको पता है सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है। आजकल कुछ भी कोई भी क्या एल्गोरिदम है सोशल मीडिया की, कुछ भी फेमस होता है और कुछ भी चलता है। आप जितना अच्छा कंटेंट डालोगे, जितना अच्छा एडिट करोगे, उन वीडियोज़ पे व्यूज़ कम आते हैं। बट जो अगर मतलब कुछ भी बोलता है ना, उसपे व्यूज अच्छे आते हैं। सोशल मीडिया का पता नहीं क्या हो गया है कि अच्छा अच्छा तो हमें एआई भी करके दे देगा। तुम बस जितना बकवास करनी है वो कर लो, वो सब मेरे से होता नहीं है। तो आप लोग जल्दी से जाके शेयर करो। इतना टाइम में नहीं मिल पाता, ऑनेस्टली मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। 8 घंटा मेरा सोने में निकलता है, बाकी जितना भी टाइम अपने बच्चे और पढ़ाई के साथ, फिर जिम का वर्कआउट भी अभी स्टार्ट हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, और कल मिलते हैं। कल अभी 2 दिन तो मुझे लगता है कि मैम ने बोला है कि आपका ऑफ रहेगा, तो मुझे 2 दिन लगता है घर पे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज फ्राइडे तो हो गया, आज सैटरडे और संडे का ऑलमोस्ट ऑफ ही रहता है। बट फिर मंडे से तो वही रेगुलर लाइब्रेरी ये सब जाना पड़ेगा। तब तक मैं देखती हूँ कि कितना घर पे पढ़ पाती हूँ, कि एक तो यहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, जितना 2 GB डेटा आपको मिलता है उसी से पढ़ना पड़ता है। यहाँ मेरी मम्मी के घर पे वाईफाई नहीं लगा हुआ, वहाँ मेरे घर पे तो वाईफाई लगा हुआ है, तो वो मैं अगर लाइब्रेरी नहीं जा पाती तो क्लासेस मेरी कवर हो जाती है। और यहाँ पे कितने से दिन के लिए क्या ही वाईफाई लगवाना। तो मैं सोचती हूँ लाइब्रेरी रहता है, लाइब्रेरी में आराम सारी फैसिलिटी है। और लाइब्रेरी में सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। बच्चे को छोड़ के कई लोग जा नहीं पाते, वो घर पे ही पढ़ते हैं। अब अपना अपना है कि अपना कोई कैसे मैनेज करता है, कोई कैसे मैनेज करता है। बट मेरा ये है कि मैं सुबह मेरा रूटीन अच्छे से बैठ जाता है लाइब्रेरी के साथ, और डिसिप्लिन भी अच्छा से मेंटेन हो जाता है। तो वो सब चीजें ठीक है जितना हो रहा है। और मैं तो अपना देखो बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूंगी, बाकी अपना नसीब होता है, और सिलेक्शन होना नहीं होना आगे की बात है। मैं अपना मेरे को यह है कि लास्ट चांस है, तो मेरी साइड से मेहनत में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे इतना रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पाता, और अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता, याद भी नहीं रहता है कि ट्राइपॉड उठा लो, शूट कर लो। कल भी मेरा पूरी रात ऐसा ही निकला है कि असाइनमेंट भी बच गए हैं कॉलेज के। एक तो कॉलेज का अलग ही चल रहा है, एग्जाम आ गए हैं। पहले वो एग्जाम मेरे मार्च में होने वाले थे, बट अभी जनवरी में स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी एक उसका लग रहा है। बाकी तो मेरा मेन फोकस तो मेरा यही एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले। मैं चाहती हूँ, मैं मेरा है ड्रीम कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रैंक पे मैं जॉब करूँ। और एक होता है ना कि बाकी कुछ भी मिल जाए, मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। बाय, सी यू, राधे राधे, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तुम्हें पढ़ना है मुझे, आप लोग भी जाके अपना अपना काम करो, पढ़ाई करो जिसको पढ़ो। जो मेरे जैसे हाउस वाइफ है, जिनकी अभी भी शादी, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप मेरे को देख लो। मैं सब कुछ कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, इसीलिए तो मैं जर्नी स्टार्ट करी कि लोग मेरे को देख के कनेक्ट कर पाए। तो आप लोग भी करो, आप लोग भी कोई ऐसे हो कि मेरे जैसे जिसके पास बच्चा भी है, और सब चीज़ें करनी पड़ती हैं खुद के लिए, तो आप करो। और मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ कि हम भी आपके जैसे हैं, और साथ में ग्रो करेंगे फिर। ठीक है? बाय, गुड नाइट, सी यू।